दरखास्त करूंगा कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल। एक ऐसा मटेरियल जिसकी कोटिंग से कपड़े कभी भीगते नहीं, एक ऐसा मटेरियल जिसकी कोटिंग से नाजुक अशिया हत्ता के अंडे भी पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं, और एक ऐसा लिक्विड जिसमें आपके पांव धंसते नहीं बल्कि सॉलिड की तरह चलते चले जाते हैं। ये सब मटेरियल्स जदीद साइंस की ऐसी इजादात हैं जो इंसानों के लिए इंतहाई मुफीद होने के साथ साथ इंतहाई हैरान कुन भी हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही मटेरियल्स के बारे में जानेंगे जो इंतहाई यूजफुल और अमेजिंग हैं। आइए तो वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कभी जब आपके कपड़ों पर चाय गिरी होगी तो आपने जरूर सोचा होगा कि काश ऐसे कपड़े भी होते जो भीगते ही ना। तो जनाब खुशखबरी, ऐसे कपड़े भी मौजूद हैं जो किसी किस्म के लिक्विड के गिरने से गीले नहीं होते। ऐसा फीचर कपड़े के मटेरियल की वजह से नहीं बल्कि इस पर की गई कोटिंग की वजह से आता है। ये कोटिंग जिस भी चीज पर की जाए वो वाटर प्रूफ हो जाती है, चाहे वो जूते हों, कागज हों या फौरी तौर पर पानी जज्ब करने वाला टिश्यू पेपर। 1970 की दहाई से ही कोशिशें की जा रही थी कि एक ऐसा मटेरियल तैयार किया जाए जो पानी को कमल के पत्तों की तरह जज्ब ना करे। आखिरकार साइंसदान ऐसा मटेरियल तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं, और अब जब इस मटेरियल को किसी भी शय पर कोट किया जाता है तो वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है। ये मटेरियल इस कदर शानदार और हैरत अंगेज है कि जब इस मटेरियल से एक नॉर्मल रेत को ट्रीट किया जाए तो वो मैजिक सैंड बन जाती है, यानी एक ऐसी रेत जिसको आप पानी में भी डुबो दें तो वो गीली नहीं होती। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन से ये दरखास्त करूंगा कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं। ये शख्स जो स्प्रे कर रहा है उसे पॉलीयूरिया के नाम से जाना जाता है। इस मटेरियल की खास बात यह है कि इसे जिस मटेरियल पर छिड़का जाता है ये वहां 20 ही सेकंड्स में लिक्विड से सॉलिड में तब्दील हो जाता है, और एक दफा जब ये जम जाए तो ये इतना मजबूत हो जाता है कि तरबूज जैसी नाजुक चीज को भी हथौड़ों से पीटने पर टूटने नहीं देता। आप खुद मुलाहिजा कीजिए, इसे सीमेंट के ब्लॉक से बनी दीवार पर स्प्रे किया गया है और फिर जब इस दीवार को हथौड़ों से जर्ब लगाई गई है तो इस दीवार की पिछली तरफ की तो धज्जियां उड़ गई हैं, लेकिन स्प्रे वाली साइड का कुछ भी नहीं बिगड़ा। स्प्रे वाली साइड सच में सीसा पिलाई दीवार कहलाने के काबिल है। यही तजर्बा बोतल और अंडे पर भी करके देखा गया है और उनकी मजबूती को भी लोहे से किसी तौर भी कम नहीं पाया गया। पॉलीयूरिया का इस्तेमाल फिलहाल सरफेसेस को मजबूत बनाने और वाटर प्रूफिंग करने के लिए किया जाता है। ये फेनोमेना जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे लूबर्स लेंस कहा जाता है। इस फेनोमेना में एक ट्रांसपेरेंट कार्ड से चीजों को ढांपा जाता है तो एक एक्सिस पर पड़ी हुई चीजें तो ठीक ठाक दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरे एक्सिस पर पड़ी हुई चीजें गायब हो जाती हैं। इस फेनोमेना की वजह ये स्पेशल कार्ड है जो लाइट को इस तरह डाइवर्ट करता है कि सिर्फ एक समत में पड़ी हुई चीजें ही दिखाई देती हैं। इस तरह के कार्ड्स का सबसे ज्यादा फायदा मैजिशियंस उठाते हैं जो इनकी मदद से मुख्तलिफ ट्रिक्स दिखाते हैं। निकल और टाइटेनियम के मटेरियल्स को मिलाकर निटिनोल को बनाया जाता है। इस मटेरियल की खास बात यह है कि इस मटेरियल को चाहे कितने ही तरीकों से मोड़ क्यों न लिया जाए, जैसे ही ये किसी हाई टेम्परेचर वाले लिक्विड या गैस के साथ कांटेक्ट में आता है ये वापस अपनी सिंपल शेप में पलट जाता है। निटिनोल की इस प्रॉपर्टी को शेप मेमोरी कहा जाता है। इस मटेरियल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मेडिकल फील्ड के अंदर स्पेशली डेंटिस्ट्री में किया जाता है। चाहे आप पानी में ऊंचाई से छलांग लगाएं या आहिस्ता से पांव रखें, दोनों ही सूरतों में आपके पांव इसमें डूब जाते हैं। पानी की इस खासियत की वजह से इसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। इसके बरक्स एक ऐसा फ्लूइड भी है जिसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। इस फ्लूइड में हैरत अंगेज बात ये होती है कि जब इस पर जोर से कोई चीज मारी या फेंकी जाती है तो ये सॉलिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन आराम से रखने पर ये एक नॉर्मल फ्लूइड की तरह ही बिहेव करता है और चीजें इसमें डूब जाती हैं। आप कह सकते हैं कि ये फ्लूइड इस निस्बत से इंसानों की तरह होता है कि इंसानों के दिलों में उतरने के लिए सख्ती की नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत होती है।
ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल है। इसे सेल्फ पोअरिंग लिक्विड भी कहा जाता है, यानी खुद ब खुद नीचे गिरने वाला लिक्विड। ये इतना घना होता है कि जब इसे ग्लास उंडेल कर नीचे गिराया जाता है तो ये अपने साथ ग्लास में मौजूद ग्लाइकोल को भी खींचकर नीचे ले जाता है। ये तो वही बात हो गई कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये ग्लव्स यानी दस्ताने इतने मजबूत हैं कि आपको हैरान कर देंगे। इन पर चाकू, हथौड़ी और आग का कोई असर नहीं होता। इनको ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जिसे चाकू काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती और कोई कारी जरब कुचल नहीं सकती। ये ग्लव्स हकीकत में वो इंडिस्ट्रक्टिबल ग्लव्स हैं जो मूवीज में सिर्फ सुपर हीरोज के पास ही होते हैं। ये वुडुलेक्स कंपनी का बनाया गया MDF फ्लेक्स बोर्ड है। वैसे तो ये नॉर्मल प्लाईवुड जैसा ही है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसे हीट देकर किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है। एक नॉर्मल लकड़ी जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उससे फर्नीचर या कोई ओल्ड डिजाइन बनाने के लिए इसे बहुत ज्यादा काटा और जोड़ा जाता है, जिससे लकड़ी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। लेकिन इन फ्लेक्स बोर्ड्स की मदद से लकड़ी का वेस्टेज भी कम हो सकता है और काम करने का तरीका भी आसान हो सकता है। मेटल यानी धातु का नाम सुनने पर हमारे दिमाग में एक मजबूत मटेरियल का तस्वुर आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सोडियम और पोटाशियम मेटल होने के बावजूद इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जहाज में थर्मामीटर ले जाने पर पाबंदी है? अगर नहीं जानते तो फिर इसकी वजह तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। इसकी वजह यह है कि जहाज के अंदर एल्यूमिनियम बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है और थर्मामीटर के अंदर मरकरी होती है। मरकरी और एल्यूमिनियम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और नतीजे में ये अमलगम बनता है। मरकरी की एक बूंद एल्यूमिनियम के एक पूरे ब्लॉक को तबाह कर सकती है। अगर ऐसा दौरान प्रवास हो जाए तो जहाज किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। नाजरीन, इन तमाम मटेरियल्स में से सबसे रेवोल्यूशनरी मटेरियल आपको कौन सा लगा है? ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।